अरे दोस्तों बस मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था, सोचा था कपड़े वपड़े बाहर होंगे क्योंकि बारिश हो रही है देखने के लिए। तो एग्जांपल लेते जरा एक बुक का, देखो ध्यान से। देख रहा CS3 Br CS3H CS3 डबल बॉन्ड। 11 का सबसे पहला रूल क्या कहता है? आपका रूल क्या कहता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो पहले कार्बन चेन लो, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और 5। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। जो कार्बन काउंटिंग में नहीं आया, कौन कौन सा नहीं आया है? ये वाला नहीं आया है। कौन सा नहीं आया? ये वाला नहीं आया। जो कार्बन काउंटिंग में नहीं आए हैं आपके ब्रांच चेन में ले लीजिए। तो किस नंबर पे? पहला, तीसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पे है। अब ये कितने? दो हैं, दो को देखोगे आप डाई, और CH3 को क्या है? एक कार्बन को क्या लिखते हैं हम? मेथ। जब साइड चेन में लेते क्या लगा देते हैं? वाई। तो क्या हो गया? 3,4 डाई मिथाइल। 3,4 डाई मिथाइल। दोबारा ध्यान से देख लो, 3,4 डाई मिथाइल। हो गया ना? 3,4 डाई मिथाइल। उसके बाद 4 पे क्या है? 4 ब्रोमो। क्या है उसके बाद आपके पास? 4 ब्रोमो। टोटल कितने कार्बन है? 5। 5 पे क्या आता है? 5 पे आता है आपका पेंट, PENT, पेंट। बताओ डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है, तो लिखो 2। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं बेटा? ENE, प्राइमरी सफिक्स पढ़ा के लाया हूं। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। एक एग्जांपल और देखो। दूसरा एग्जांपल देखो बेटा, यहाँ पर रहेगा एक Cl। ठीक है, Cl लगाओ यहाँ पे, देखो इस के साथ हुआ है Cl। आप सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन इसमें यहां से ले लो। 1 2 यहां से कर दू, 1 2 3 4 5। अब ध्यान दो कौन कौन से कार्बन काउंट में नहीं आए? ये वाला नहीं आया और ये वाला नहीं आया। ठीक है, तो क्या आ गया? इसकी नेमिंग करोगे क्या लिख दोगे आप? 2 3 क्या है? 2 3 डाई, 2 3 डाई मिथाइल। फिर क्या है? 4 4 क्लोरो, 4 पे Cl जुड़ा हुआ है ना। 4 क्लोरो, टोटल कितने कार्बन है? 5। 5 पे क्या आता है? पेंट। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे? 2 नंबर पे है, तो डबल बॉन्ड के लिए EN। सारी बातें समझ में या कि ऊपर से जा रही है? इजी है बेटा, बहुत इजी है। एक और एग्जांपल लेता हूं। लास्ट एग्जांपल है आपका, देखो लास्ट एग्जांपल। ठीक है, आईपीएससी नेमिंग का लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। देखो ध्यान से काउंटिंग उधर से करो, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। तो देखो 1 2 दिख रहा है ना, 1 2 3। यहाँ पे 2 नंबर इधर से करूंगा तो 1 2 3 पे आ रहा है। डबल बॉन्ड इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो काउंट में कौन कौन से कार्बन नहीं आए? ये वाला भी नहीं आया, ये वाला भी नहीं आया, और ये वाला भी काउंट में नहीं आया। तो काउंट में नहीं आया तो लिख लेते इसे 1 2। देखो एक 2 पे है, एक 3 पे है और एक 4 पे है। तो 2 3 4 तीन है, तो ट्राई CH3 को क्या लिख रहे हैं हम? मिथाइल। तो 2 3 4 ट्राई मिथाइल, 2 3 4 ट्राई मिथाइल। तो 4 पे है 4 ब्रोमो। 2 3 2 3 4 ट्राई मिथाइल 4 ब्रोमो। कार्बन कितने हैं? 5 है। 5 पे क्या आता है? मीथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। और डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे, तो 2 ENE।
ठीक है, यहां तक बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपके जो ये क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी बुक में दिया हुआ है राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। एनसीईआरटी की बुक खोलिएगा, ठीक है, 3rd पेज पे दिया हुआ है राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। मतलब कुछ कंपाउंड है, 5 कंपाउंड है और पांचों के स्ट्रक्चर लिखने हैं। मैं एक कंपाउंड यहाँ पे उनमें से लिख रहा हूं, ठीक है, एक लिखा उनके स्ट्रक्चर और बाकी आपको करना जैसे बोल दिया जाए आपको, ठीक है, 1,4 डाई ब्रोमो, क्या बोल दे, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। क्या लिखा है, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। सबसे पहले देखो ब्यूट क्या लिखा है, BUT ब्यूट। ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं, 4, तो 4 कार्बन बनाओ। सिंगल बॉन्ड है, ध्यान से देख लो, ANE लिखा है तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, चारों में क्या लगा दिया मैंने, सिंगल बॉन्ड। और K नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो 1 नंबर पे क्या जुड़ गया, Br। तो 1 2 3 फिर 4 पे क्या जुड़ गया, Br। देखो 1 पे जुड़ गया और 4 पे जुड़ गया। अब हाइड्रोजन लगा, इसे बैलेंस कर लो, इन सभी पे हाइड्रोजन लगा के क्या कर लो, बैलेंस कर लो, ये हो गया। तो इसी तरीके से बच्चों जितने भी आप देखोगे एक चार्ट पेपर बना होगा आपके बुक के अंदर, उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी कॉमन नेमिंग भी है, आईपीसी नेमिंग भी है। तो कॉमन नेमिंग आईपीसी नेमिंग कर लेना उस चार्ट पेपर से। और कुछ क्वेश्चन दिए हैं जैसे ये वाले ऊपर के क्वेश्चन बताए, 6 क्वेश्चन दे रखे हैं जिनमें से 3 मैंने आपको बता दिए हैं, और वो कर लेना एक्सरसाइज के लिए। और फिर है राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, उन क्वेश्चनों को कर लेना। तो इस वाला जो पार्ट आपका है, इस पार्ट में हमने केवल क्वेश्चनों को डिस्कस करा है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों आप सभी को, ठीक है, आप सभी का यहाँ तक इस चैप्टर को देखने के लिए। ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट में छोटे छोटे पार्ट बना के कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बोर से हो जाते हैं देखने के लिए। तो आपको बोर नहीं होना है, मेरे साथ बने रहिए। हम बहुत मजेदारी से डे टू लाइफ में जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे मैं कोशिश करूंगा बोलने की, अब जल्दी से आपको समझ में आ जाए। जितना इजी हो सकता है उतना इजी करने की मैं भी कोशिश करूंगा। अगर नहीं होता तो आप मुझे बताना, सर यहाँ पे ऐसे आप बता देते तो ये बता देते, तो कोशिश पूरी रहेगी आपकी और मेरी दोनों की, जिससे चैप्टर हम दोनों को अच्छे तरीके से समझ में आए, मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं और आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इस चैप्टर को यहीं पे करते हैं और कल मिलते हैं एक नए पार्ट में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।